बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, बॉलीवुड में कम ही अदाकार ऐसे हैं जिनको इतनी मकबूलियत हासिल हुई है जितनी कंगना रनौत को हासिल हुई है, लेकिन वो उनके काम की वजह से नहीं है। उनके काम की वजह से उनका बॉलीवुड में नाम नहीं बना है, बल्कि जब वो मुंह खोलती हैं तो ऐसी बात करती हैं जिसके बाद लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, नए नए किस्म की गाली उनको देना शुरू कर देते हैं, ठीक ठाक बुराई उनको शुरू कर देते हैं, तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और इसमें लोगों का कसूर नहीं है बल्कि कंगना रनौत का कसूर है। उसकी वजह यह है, कभी शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ बयान दे देती हैं, कभी सलमान खान के खिलाफ बयान दे देती हैं, करण जौहर पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा के ठीक ठाक उनको बातें सुनाती हैं। इतनी बातें सुनाती हैं जनाब कि कभी उनका ट्विटर अकाउंट बैंड हो जाता है, कभी वो गांधी को बुरा भला कह देती हैं और कभी किसानों के खिलाफ इतनी गलीज बात कर देती हैं कि किसान उनके खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तमाम एजाज कंगना रनौत को हासिल है और बॉलीवुड में किसी अदाकार को यह एजाज हासिल नहीं है कि अपने काम नहीं बल्कि अपनी जबान की गंदगी की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब जनाब, गुज़िश्ता रोज से मैं ट्विटर देख रहा था, टॉप ट्रेंडिंग पे इस वक्त कंगना रनौत का नाम निकलकर सामने आ रहा था और मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि जनाब मैं देखूं कि कंगना रनौत ने अब किसको गाली निकाल दी, अब किसको बुरा भला कह दिया, अब क्या कर दिया। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज मुझे एक हैरत अंगेज चीज देखने को मिली। कंगना रनौत बिग बॉस की तर्ज का एक प्रोग्राम होल्ड करने जा रही है, उस प्रोग्राम की मेजबानी करेंगी और उस प्रोग्राम में कुछ मुनफरिद चीजें हैं। ये जो प्रोग्राम होगा ये भारत की तारीख का एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम होगा कि इसके अंदर जो कुछ होगा वो माजी में कभी नहीं होता है। सेंसर नाम की इसमें कोई चीज नहीं होगी। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से कंगना रनौत को ठीक ठाक बुरा भला कहा जा रहा है। और जनाब, इस सारे मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसकी वजह से कंगना रनौत को बुरा भला कहा जा रहा है। तो वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर है, आप सब जानते होंगे, स्टार प्लस की शानदार प्रोड्यूसर। जनाब, एकता कपूर इसको प्रोड्यूस कर रही है, कंगना रनौत इसकी मेजबानी कर रही है। इस प्रोग्राम का नाम होगा लॉकअप। लॉकअप इस प्रोग्राम का नाम है। और जनाब, इसकी खासियत यह है कि इसमें सेंसर नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसका जो ट्रेलर निकलकर सामने आया उसमें कंगना रनौत ये बोलती फिर रही हैं कि जनाब अब सबके सामने कपड़े उतारने होंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और ये बात उन्होंने सिर्फ डायलॉग के तौर पे नहीं बोली है, प्रोमो के तौर पे नहीं बोली है, बल्कि हकीकी तौर पर ऐसा होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुनते हैं जनाब, जिसकी वजह से उनको ठीक ठाक सुनने को मिल रही है बातें। पहला बयान वो देती है इस ट्रेलर के अंदर, सबके सामने कपड़े उतारने होंगे, सबसे ज्यादा नापसंद इंसान के साथ रहना होगा। अच्छा, ये इसी तरह का प्रोग्राम है जिस तरह से बिग बॉस का प्रोग्राम है। बिग बॉस ने, अगर बिग बॉस 15 को निकाल दिया जाए, बिग बॉस 15 ने तो कामयाबी के वो झंडे गाड़े ही नहीं जो उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। यहां तक की बात आ रही थी कि बिग बॉस को बीच में ही 15 जो सीजन आया था उसको बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले, नो डाउट अबाउट इट, बिग बॉस ने बॉलीवुड की तारीख में या इंडिया की तारीख में ठीक ठाक टीआरपी हासिल की है, ठीक ठाक व्यूवरशिप हासिल की है। तो उसको टक्कर देने के लिए एक और प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है और उसका नाम है लॉकअप। अब इस लॉकअप का और बिग बॉस का मवाजना क्या है ये पहले आप सुन लीजिए। बिग बॉस आता है जनाब एक टीवी चैनल पर, ठीक है, वो नेशनल टीवी चैनल है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपने फॉलो करना होता है। वो रूल्स बिग बॉस के रूल नहीं है, सेंसरशिप के रूल्स हैं। जनाब, आप एक हद तक ओरियानियत फैला सकते हैं, एक हद तक दूसरे को गाली दे सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट बात की है तो जनाब सेंसरशिप में वो निकल जाएगा, वो नहीं आ सकता। यही चीजें फिल्मों में भी होती हैं। लेकिन जनाब, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स कह लें, एएलटी बालाजी कह लें, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, यहां पर जो सीरीज या जो कंटेंट लगाया जाता है, यहां पर जो फिल्में आती हैं, उसमें कदगन नहीं होती है किसी किस्म की सेंसरशिप की। आप जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक ओरियानियत दिखा सकते हैं, जिस हद तक जा सकते हैं सामने वाले को उस हद तक गाली दे सकते हैं। इस प्रोग्राम की खासियत यह है लॉकअप की कि यह प्रोग्राम किसी टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा, यानी किसी चैनल पर दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि यह प्रोग्राम एमएक्स प्लेयर और एएलटी बालाजी में दिखाया जाएगा। और उसी वजह से इस प्रोग्राम में जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक ओरियानियत दिखाई जा सकती है। अब इस प्रोग्राम के 3 रूल्स अभी तक बताए जा रहे हैं। पहला रूल यह है कि जनाब सबके सामने कपड़े उतारने होंगे। पहला, इसको मैं और डिफाइन करूंगा, ये उन्होंने कहा है, ये क्यों कहा है ये मैं आपको बताता हूं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि जनाब लॉकअप किया जा रहा है, यानी कमरे में बंद किया जा रहा है, और आपको उस शख्स के साथ कमरे में बंद किया जाएगा जिसको आप सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में नापसंदीदा इंसान कहते हैं,
जिसको आप सबसे ज्यादा हेट करते हैं, उसके साथ आपको लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। फिर तीसरा, अगर आपको इस प्रोग्राम में बने रहना है, टिके रहना है, जैसे बिग बॉस में होता है ना कि आप निकल भी जाते हैं हाउस से, फिर आखिर में जो सबसे ज्यादा रह जाता है वही जीतता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर रहना है, आगे चलना है, जीतना है, तो जनाब आपको अपने हवाले से एक ऐसी बात बतानी होगी जो कि हकीकत हो, सच हो, लेकिन किसी और को पता ना हो, किसी और को नहीं पता, यानी अपने राजों को आपने खुद बयान करना है। अब इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कंटेस्टेंट हैं, ये भी तो फिलहाल निकलकर सामने नहीं आया, कितने लोग हैं उसके नाम पोशीदा किए गए हैं, लेकिन इस हवाले से कंगना रनौत को ठीक ठाक ट्रॉल किया जा रहा है। करण जौहर हैं, उनकी जानिब से भी बयान सामने आया और करण जौहर को खैर कंगना रनौत ने ठीक ठाक जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बाप की नहीं सुनती तो मैं बॉलीवुड के बाप की क्यों सुनूंगी। इस हवाले से क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि कंगना रनौत ने अभी रिसेंटली दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी, उस फिल्म में ओरियानियत के हवाले से बहुत ज्यादा बात की थी और उन्होंने कहा था कि जिस फिल्म में दिखाया गया है भाई हमारी सकाफत की अक्कासी नहीं करता, जिस तरह से चीजें दिखाया गया है गहराइयों में, इसमें आपने ओरियानियत तो दिखाई है लेकिन अपना जिस्म दिखाने से आप बेहतर कंटेंट पेश करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंटेंट पर मेहनत करनी होगी, ओरियानियत आपकी फिल्मों को नहीं चला सकती। यह बयान अभी रिसेंटली आया था कंगना रनौत का। अब यह बयान आने के बाद ही 16 फैब को यह ट्रेलर रिलीज हो गया और यह ट्रेलर रिलीज हुआ है लॉकअप का। अब इस लॉकअप के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि यहां पर कैमरा लगाया जाएगा और आपको नहाना समेत, वॉशरूम समेत हर चीज जो आप सोएंगे, उठेंगे, खाना खाएंगे, हर चीज करेंगे, आपको उस कैमरे के सामने करना होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं और खैर कॉन्सेप्ट तो किसी और का होगा, जाहिर सी बात है, और उसमें मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं कंगना रनौत, जिसकी वजह से उनको ठीक ठाक ट्रॉल किया जा रहा है और ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब लेट्स सी जब ये प्रोग्राम आता है तो किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।